अपनी मांगों को लेकर आज सुल्तानपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 2027 चुनाव से पहले इनकी मांगें ना मानी गईं और इन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया तो ये सरकार को उखाड़ फेंकेंगी और इनके खिलाफ सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगी। दरअसल आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां पिछले करीब 50 साल से कार्य कर रही हैं। इन्हें जिस कार्य के लिए नियुक्त किया गया उसके साथ साथ राजस्व, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, निर्वाचन सहित तमाम विभागों के कार्य लिए जा रहे हैं। कहने को इन्हें मात्र 4 घंटे ही कार्य करना होता है, लेकिन अन्य विभागों के कार्य आ जाने से इन्हें कई गुना मेहनत करनी पड़ रही है। सारे कार्य मोबाइल के जरिए ही होते हैं, बावजूद इसके इन्हें अपना ही पुराना मोबाइल प्रयोग करना पड़ रहा है। लंबे समय तक सेवा देने के बाद जब सुपरवाइजर के लिए प्रमोशन का समय आता है तो भी उन्हें वरीयता ना देकर सीधी भर्ती करी जा रही है। इन्हीं सबसे नाराज आज सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां संयुक्त मोर्चा के बैनर तले नगर के तिकोनिया पार्क पहुंची और एकजुट होकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। उन्होंने साफ कहा कि अगर 2027 विधानसभा चुनाव के पहले इन्हें नियमित कर राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया और उनकी मांगे ना मानी गई तो ये सभी इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगी। इसके साथ ही सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होंगी। नीलम श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष सुल्तानपुर, महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ। हम लोग भैया यहाँ पर संयुक्त मोर्चा संघ के बैनर तले यहाँ पर एक दिवसीय धरना करने के लिए बैठे हुए हैं। इस सरकार को बताने के लिए कि हम लोग इस विभाग में रहते हुए बहुत आहत हैं, इतना आहत है कि शब्दों में हम लोग व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ये सरकार की मंशा है कि आंगनबाड़ी द्वारा सारे कार्य लिए जाए, यहाँ तक कि SIR जैसे महत्वपूर्ण काम हम आंगनबाड़ी बहनों को दिया गया, हम लोगों ने उसको पूर्ण किया। तो इस सरकार को क्यों समझ में नहीं आता है। और हमारी ये आज प्रमुख मांगे क्या है कि हमको सबसे पहले राज कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जब हम लोग सारे कार्य कर रहे हैं, राज कर्मचारी का कार्य कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग का कर रहे हैं, शिक्षा विभाग का कर रहे हैं, तो हमें क्यों राज कर्मचारी घोषित करने में सरकार को समझ में नहीं आ रहा है, क्यों नहीं किया जा रहा है। दूसरी बात कि मोबाइल से सारे काम हम लोग के हो रहे हैं, FRS हो रहा है, सर्वे हो रहा है, तो हम लोग को 5G मोबाइल प्रोवाइड कराया जाए, दिया जाए सरकार के द्वारा, तभी हम लोग कार्य को कर पाएंगे। और उसके बाद ये सरकार जो हम लोग का 50 साल के बाद ये सुपरवाइज़र होने के लिए ये हटा दिया है, इन्होंने बात कर दिया है कि इनको 50 साल के बाद सुपरवाइजर की मुख्य सेविका की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। इस सरकार से पूछिए कि हम लोग का उसमें दोष क्या है। 25-30 साल हम लोग विभाग को दे रहे हैं, घिस के रह जा रहे हैं, उसमें हम लोग को प्रमोट क्यों नहीं किया जा रहा है। सीधी भर्ती ये सरकार क्यों कर रही है, चाहती क्या है आंगनबाड़ी बहनों से। अगर ये सरकार, ये जुमलेबाजी सरकार अपने घोषणा पत्र में कहती है कि हम आंगनबाड़ी बहनों को नियमित करेंगे, उनको सम्मानजनक मानदेय और वेतन भुगतान करेंगे, क्यों नहीं करती है। कितने साल इस सरकार को आए शासन में हो गया, हम लोग की एक भी मंशा पूरी हुई, एक भी मांग पूरी हुई नहीं, पूरी हुई। और इस सरकार को हम बताना चाहते हैं कि अगर आने वाले चुनाव में 2027 के चुनाव में ये सरकार अगर नहीं चेत जाती है तो आने वाले समय में हम इसको कुर्सी पर नहीं बैठने देंगे। और 2 लाइन सरकार को हम बताना चाहेंगे कि याचना नहीं अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। ऐसा संग्राम होगा कि हम लोग अगर अभी तो यहाँ पर बैठे हुए हैं एकत्रित होकर, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो हम लोग सड़कों पर भी आएंगे और जो होगा फिर देखा जाएगा। अभी तो भैया आज तो एक दिवसीय धरना है हमारा, जैसा हमारा प्रदेश का नेतृत्व होगा, जैसा हमारा प्रदेश संगठन आह्वान करेगा हम लोग ऐसा ही करेंगे। बिल्कुल देंगे, DM मैडम को यहाँ से हम लोग निकलेंगे, 3 बजे जाके उनको ज्ञापन देंगे। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्यामलता सिंह है, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की। किस तरह का ये धरना आज आप लोगों द्वारा? ये हमारा धरना हमारी आंगनबाड़ी बहनों की समस्याओं के लिए लिखा है कि करीब 50 साल लगभग हो गया, अक्टूबर 75 में योजना लागू हुई है, तब से 50 साल पूरे होने के बाद भी इस 50 साल पूरे होने पर हमारी बहनों को बहुत बड़ी उम्मीद थी कि सरकार कुछ ना कुछ उनके लिए करेगी। लेकिन इतनी ख़राब कंडीशन है, आप ये समझें कि ना तो उन्हें मजदूरी के तौर पे कुछ दिया जा रहा है, जो एक मजदूर की मजदूरी होती है उसके बराबर भी इनका मानदेय नहीं है, न इन्हें दैनिक वेतन भोगी माना जाता है, न कर्मचारी माना जाता है। और जब इन्हें वेतन देने की बात आती है तो एक लाइन सरकार ये बोल करके अपना वो उल्लू सीधा कर लेती है कि आंगनबाड़ी बहनों का कार्य तो मात्र 4 घंटे का होता है। जबकि मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि
आंगनबाड़ी का कार्य सिर्फ ICDS का कार्य नहीं बचा रह गया है। आपके जितने भी विभाग हैं, चाहे वो राजस्व विभाग का सर्वे करवाना हो, जनगणना करवानी हो, पल्स पोलियो का कार्यक्रम करवाना हो, इवन आप ये समझो SIR जैसे कार्यक्रम, सब में आंगनबाड़ी बहनें ही हमारा कार्य करती हैं। लेकिन फिर उन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा देने में सरकार को क्या परेशानी है, क्यों नहीं देती है? अगर वो राज्य कर्मचारी का दर्जा दे देती है तो सारी समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा। तो हम लोगों की मांग है कि हमें राज्य कर्मचारी घोषित करें। जितना भी काम लेना हो, मैं काम से नहीं डरती हूँ, हमारी बहनें काम से बिल्कुल नहीं डरती हैं, लेकिन उन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, अपने आप सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। और एक बात, इस विभाग के सिस्टम में इतनी प्रॉब्लम्स है कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री 30-30, 40-40 साल इस विभाग को अपनी सेवा दे रही हैं, अंत में ये कहा जाता है जब उनके प्रमोशन का टाइम आता है कि सुपरवाइज़र बनना है कि अब इनका 50 साल पूरा होने वाला है तो ये सुपरवाइज़र नहीं बन सकती। आपके माध्यम से मैं ये सरकार को बताना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ सरकार से कि सरकार ये बताए कि इसमें हमारी आंगनबाड़ी का क्या दोष है, जो उन्हें 50 साल का कह करके उनको उस पद से वंचित कर दिया जाता है कि वो मुख्य सेविका सुपरवाइज़र नहीं बन सकती हैं। तो हम लोगों का बहुत बड़ा दर्द है कि अगर वो प्रमोशन देते हैं तो आयु की बाध्यता को समाप्त करें। समय की बात करते हैं कि 4 घंटे कार्य करती हैं तो और आंगनबाड़ी को शासकीय सरकारी कर्मचारी घोषित करें उन्हें, और यदि रिटायरमेंट भी देती हैं 62 साल पे आंगनबाड़ी को, तो रिटायरमेंट के बाद उनको ग्रेजुएटी या कुछ उनको ऐसी चीज़ें दें कि कम से कम उनका कुछ ना कुछ मदद अपने परिवार के लिए उनको मिल सके। आप लोग ज्ञापन देंगे? अभी हम लोग DM साहब को ज्ञापन देंगे, मुख्यमंत्री जी के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए DM साहब के माध्यम से देना चाहेंगे। उसमें हमारा यह पूरा मांग पत्र है, ये जो मैंने आपको बताया।